ठीक है। तो ये जो मशीन जो है 1/4/19 को परचेज करी जा रही थी, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, 1/4/19 को एक मशीन परचेज करी गई है और फिर उसके बाद 1/10/19 को एक और मशीन परचेज करी गई है, ठीक है। शायद सेम ही साल में हो जाएगा ना, ये वाला एक ही साल में हो जाएगा दोनों मशीन। नेक्स्ट ईयर में ही जो है जाकर के पहली वाली मशीन बेच दी गई 4,000 रुपए की, ठीक है। 10% WDV है ना, 10% WDV मेथड चल रहा है ना। तो हम लोग बनाते हैं अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, देखो कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना है आप। 1/4/19 को टू बैंक करके एंट्री करी मैंने 6,000 रुपए की, और इसी साल में एक और थी तो 1/10/19 को टू बैंक करके एक और एंट्री कर दी मैंने 5,000 रुपए की। अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया इस साल का, ठीक है, ये क्लोज कर दिया। यहाँ पे आएगा 31/3/20 को बाई डेप्रिसिएशन। पहली वाली मशीन पूरे साल यूज हो रही है तो 6% पे 10,600 रुपये बनेगा, और दूसरी वाली मशीन जो है सिर्फ 6 महीने यूज है तो 5% पे 10% 500, और 6 महीने निकालने के लिए आधा कर देंगे तो 250, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 850, ठीक है, बाई बैलेंस CD 31/3/20, ठीक है। बताइए 6 5 11 11 में से 850 क्या होता है, 10,150, बोलो यही आएगा। यहाँ पे आप लोग 11,000, ठीक है। 1/4/20 को टू बैलेंस BD M1 और M2, ठीक है। कितना था 10,150, और जिसमें से कि 6,000 में से 600 चले गए तो बचेगा 5,400, है ना। और ये 5 में से 250 तो बचेगा 4,750। तो ये गलती नहीं छोड़ दिया मैंने, 6,000 2 8,000, ठीक है। तो ये जगह तुम्हारा 7,000 ओ 4,750, ठीक है जी, ये हो गया। अब आएगा इसी साल के अंदर 1/10/20 को हमारी मशीन बिक रही है तो बाई बैलेंस बैंक बाई डेप्रिसिएशन और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो देखो जी, अब बाई बैंक कितने की बिक रही थी, 4,000 की, मैंने यहाँ पे डाल दिया 4,000 बाई डेप्रिसिएशन। इस महीने का कुछ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो आप इस पे ना लगा करके जो वैल्यू बची हुई है उस पे लगाओगे। तो 5400 की बची है तो 5400 रुपए की मशीन पे 10% बनेगा 540, और अक्टूबर में बची जा रही है, इसका मतलब क्या है 6 महीने, तो 540 का आधा 270 रुपये, तो 270 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा दिया, ठीक है। अब जरा देखो 5400 की मशीन थी, उसमें से 270 रुपये का डेप्रिसिएशन और घटा दिया, है ना। कितना बच गया ये, 3 में से 2 गया 1, 51 30, इतने का बचा, ठीक है। अब ये बिक कितने की है, 4,000 की बिकी है, तो 4,000 की अगर बिकी है तो लॉस कितने का आ गया 1130 ना, 1130 का लॉस आ गया, है ना। तो 1130 का लॉस आ गया, समझ में आई बात, ठीक है। बाकी 31/3/21 को बाई डेप्रिसिएशन करके एक और एंट्री करूंगा जो बैलेंस वाली मशीन पे 4,750 पे लगाएगा 10%, 475, क्या 470, जो वैल्यू नहीं न्यू आएगी ना हर साल, उस साल पे उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओगे आप हर बार, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बैलेंस कर देते हैं बाई बैलेंस CD। इस एंट्री से ये तीनों एंट्री कट जाएंगी, 4,750 में 775 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 400 गया तो बचेगा 4,300 और 4,275, है ना, 4,275। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 10,150, 10,150। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये 10% कैलकुलेशन करने की बात है, हम हर बार इस पे करते थे, अब जो है जो नई नई वैल्यू आती जाएगी उस पर करते जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 है, अ कंपनी परचेज 1 जुलाई 2018 मशीन कॉस्टिंग 30,000 रुपए। यहां लिख रहा हूं 1 जुलाई कौन सा 7/18 को मशीन परचेज कर रहा है, कितने का 30,000 रुपए का, ठीक है। और उसके बाद इट फर्दर परचेज मशीन ऑन 1 जुलाई 2019 20,000 रुपए, ठीक है। 1/1/19 को एक और मशीन परचेज कर ली 20,000 रुपए की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को एक और परचेज करी गई है इसने 10,000, 1/10/19 को एक 10,000 की मशीन परचेज कर ली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 1/4/20 को एक मशीन बेच रहा है, ये कौन सी वाली बेच रहा है ये, ठीक है।
1/3 ऑफ द मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई 2018। ये वाली मशीन का 1/3, देखो ये पहली जो मशीन खरीदी थी ना, इसी मशीन का 1/3 बेच रहा है। मतलब 30,000 की मशीन जो थी उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 10,000 वाला पार्ट। कितने की बेच रहा है वो 10,000 वाला पार्ट को, ये 3,000 रुपए की, 3,000 रुपए की ये बेच रहा है। ठीक है, और कह रहा है द कंपनी फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, और उसके बाद कुछ नहीं बोला 10% WDV है, WDV 10% मेथड है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, करिए जी। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,000 याद रहे। हाँ जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट है। ठीक है, देखिए करते हैं। सबसे पहले 1/7/18 को, 1/7/18 को मैंने लिखा टू बैंक, और यहां लिखा M1 एंड M2। मैंने क्या किया कि 30,000 की मशीन को अभी से ही 2 टुकड़े कर लिए, 1/3 अलग और 2/3 अलग। तो 2/3 वाला हिस्सा जो है वो मैंने लिख दिया 20,000 रुपए का, सेकंड मशीन मान ली, और ये पहली मशीन जो मैं बेचूंगा आगे चल के वो 10,000 रुपए की मान ली। ठीक है, ये 10,000 वाला पार्ट जो है वो 3,000 का बिका है, तो इस वाली मशीन को मैं आगे चल के बेच दूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 1/7/18 को शुरू हुआ है, वो साल जो है ये 1/7/18 वाला, वो कब जाके खत्म होगा, 31/3/19 को खत्म होगा। इसका मतलब ये वाली मशीन भी इसी साल के अंदर है ना। 1/1/19 टू बैंक, है ना, कितना 20,000 रुपए, M3 कर देते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 20,000। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट 20,000 रुपए बाहर डाल देते हैं, यहाँ पे 30,000 रुपए बाहर डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये साल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1/10/19 की बात हो रही है, तो 1/10/19 नेक्स्ट ईयर लग जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो 30-20 50,000 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी 50,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 31/3/20 को 18, अच्छा 19 है क्या, हाँ 19 को बाई डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले हम। ठीक है, लगाइए चार डेप्रिसिएशन, तीनों पे अलग अलग लगा दो। 1/7 को परचेज करा जा रहा है, मतलब कि अप्रैल मई जून, ये नहीं लगाना है, जुलाई का लगेगा क्योंकि 1 तारीख को परचेज कर ली गई, जुलाई में पूरा यूज हुआ है। समझ में आई बात, इसका मतलब 9 महीने का लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये जब बनेगा आपका 10,000, ठीक है, परसेंट कितना है 10 और 9 महीने, ये लो जी। ठीक है, इस तरीके से तो 4, हाँ जी, ओ सॉरी, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ये 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 1000 बचा। 3,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा, 750। लो जी 750 आ गया पहली मशीन का डेप्रिसिएशन। दूसरी वाली मशीन का डेप्रिसिएशन मैं डबल कर दूं 1500, कि भाई डबल अमाउंट है तो डबल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें मतलब डबल कर देना, निकालो 20,000, 10%, मंथ का बताओ, 1 तारीख को परचेज करा जा रहा है, 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, है ना, 3/12, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 से ये 4 बार में, 4 से ये 5 बार में। ठीक है, 500 बच रहा है ना, 500। ठीक है जी, 15/7 22, 5 27 150, डन। बाई बैलेंस CD 31/3/19 की ही बात है। ठीक है, कितना बचेगा, 30 20 50 में से दो गया 47,250। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में आ जाते हैं। 1/4/19 की बात हो रही है, 1/10, हाँ परचेस होगा ना। टू बैलेंस BD M1 M2 M3। देखो 10,000 में से 750 गया तो 9,250, है ना, 20,000 में से 500 गया, 1500 गया तो 18,500, है ना, और 20 में से 500 गया तो 19,500। ठीक है, टोटलिंग में करने की जरूरत नहीं है, आप कर चुके टोटलिंग। ठीक है, 4725 है, 47,250। अब इस साल में कुछ हुआ है, इस साल में कुछ नहीं हुआ, ये शायद ये हुआ है ना, 1/10/19 को खरीदी गई थी ना, तो यहाँ पे करो 1/10/19 को टू बैंक, कितना अमाउंट रहेगा, M4 है ये 10,000 रुपये का, यहाँ भी 10,000 रुपये डाल दिया मैंने। ठीक है, चलिए मशीन इस साल तो नहीं बिकी ना, मशीन इस साल नहीं बिकी ना, नहीं बिकी है, तो नहीं बिकी है तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं टोटलिंग करके। ठीक है,
तो ये बात आएगी 31/3/20 को बाई डेप्रीसिएशन। बताइए जी 9250 पे 925 ना, 925 समझ में आ रहा है। WDV मेथड है, जो वैल्यू निकल कर गई उस पर लगाऊंगा। 18,500 1850, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। समझ में आई बात, ये आपको बहुत आसान कर देता है ये काम। ठीक है 1950 कौन सा वाला, ये वाला, हाँ ये 500 है। ठीक है अब इस वाले पे कितना लगेगा देखो, एक 10 से परचेस किया गया, 10,000 पे 10%, 1,000, और 1,000 पर 6 महीने निकालेंगे क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेस की गई है 500। ठीक है कर लीजिए प्लस, कैलसी दे मुझे। $925 है, 1850 है, 1950 है और 500 है। 5225 बाई बैलेंस CD बताएं 57,250 माइनस 5225 5225। ठीक है बैलेंस CD ये भी आएगा 31/3/20 की बात है। ठीक है आइए जी 1/4/20 की एंट्री देखते हैं। 1/4/20 को क्या है, टू बैलेंस BD फ्रेम में है देखना, हाँ जगह है नीचे, जगह है नीचे, नीचे जगह है नहीं है, टू बैलेंस BD M1 M2 M3 और M4। देखिए जी 9,250 में से माइनस 925 8,325 बताते जाना गलत हो जाए तो। ठीक है 18,500 में से जो गलत आ रहा है 1850 में 18,500 माइनस 1850 16,650। ठीक है उसके बाद 19,500 में से 17,550। उसके बाद ये है 10,000 में से 500 घटाएंगे 9,500 ये है आपका। ठीक है अब इस साल में कुछ नहीं हो रहा, बस इस साल में एक मशीन बिक रही है, पहला वाला पार्ट ये वाला पार्ट है ना, जो कि 1/3 पार्ट था एक मशीन का। ठीक है तो 1/3 पार्ट था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए एक जो है एंट्री रहेगी आपकी 1/4/20 को बाई बैंक बाई, डेप्रेशन नहीं लगेगा, पहली डेट पे बेच रहे तो डेप्रेशन तो लगेगा नहीं। ठीक है ना तो डेप्रेशन हटा दिया मैंने है ना, बाई P&L लिख दिया। ठीक है 8,325 की मशीन है, वे कितने की रही है 3 ईयर की, 5,325 का लॉस है ना। ये 3 ईयर की बिक रही है और 5,325 का लॉस है, खत्म है ना। और क्या करना है, आप कुछ करना है इसमें। 31/3/21 को बाई डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ये मशीन बिक गई है, इस पे 1665 ना, 1665 का डेप्रिसिएशन, इस पे 1755 का डेप्रिसिएशन। मैंने बोला था सिर्फ कैलकुलेशन का मिस्टेक होगा बस, और कुछ नहीं होगा, चेंज यही है खाली WDVSLM में। 950 का है ना, 950 का कर लीजिए प्लस 1665 और 1755 और 950 4370 4370। ठीक है बाई बैलेंस CD 31/3/21 को कितना रहेगा। हाँ इस मशीन से ये मशीन, ये दोनों एंट्री कट जाएंगी, बाकी के प्लस में से इन दो इसको माइनस कर देंगे है ना, तो ये बनेगा आपका 16,650 प्लस 17,550 प्लस 9,500 43,700 प्लस 43,700 8,325
इसकी टोटलिंग रहेगी आपकी 52025, 52025 और 43,700 में से माइनस कर दिया मैंने ये वाला बैलेंस, ये 4370 या 393330 लो जी।